देखिए, बाप को कभी बेटा हरा नहीं पाता है, तो भारत पाकिस्तान का बाप है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, चाहे कितनों भी घी लगा लीजिए। एक बिहारी सौ पर भारी का जो उदाहरण पेश किया है ईशान किशन ने, देखिए 8 बार तो हार चुका है पाकिस्तान, कई बार टीवियां तोड़ चुका है, अपनी टीवियों को पटक देते हैं, तोड़ देते हैं। कभी पाकिस्तान भारत से जीत नहीं पाएगा। जो है बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कल के मैच में दिख गया, जैसे गद्दारों से वो लोग हाथ नहीं मिलाते हैं मैच जीतने या पहले, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इन लोगों के मुकाबले जो है पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तान के बस का है ही नहीं। पाकिस्तान बच्चा है। इन लोगों को चुल्ले में पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। पाकिस्तान को यही कहना चाहिए, अपने हद में रहे और अपने दायरे में रहे। पाकिस्तान में कैदी है उतने पाकिस्तान में नागरिक हैं। 1 तारीख वो एक देहाती में कहा जाता है ढेला फेंकना, तो ढेला फेंक रहे हैं वो। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच की। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार जीत हासिल की है और पाकिस्तान को करारी हार मिली है। और इस जीत का जश्न जो है वो केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान से भी तमाम वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं। इंडिया ने मैच अपने नाम कर लिया है, करारी शिकस्त पाकिस्तान को दी है, लेकिन पाकिस्तान हार अभी भी नहीं मानना चाहता है। पाकिस्तान क्या है ना कि एक होता है ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, चाहे कितनों भी घी लगा लीजिए। इन लोगों का हारने की आदत पड़ा है और बार बार हमारा भारत जो है इनको पटक नहीं देता आ रहा है, आगे भी देगा। जब जब ये मैच खेलेंगे तब तक आप पटक नहीं देगा। अभी तो ये हमारा जो ओपनर है अभिषेक शर्मा, वो किसी वजह से कल आउट हो गए। नहीं तो अभी तो ईशान किशन ने तोड़ा था ना। कितना तोड़े जाते ये लोग, इतना तोड़े जाते। अभी शोएब अख्तर जो पूर्व गेंदबाज थे, उनका बयान अभी आ रहा है, हम देखे हैं कि पाकिस्तान जो है हार तो गया है लेकिन हार नहीं माना है। हार नहीं माना, लेकिन हार अब कैसे मानोगे बताओ। कह रहे हैं कि सारी गलती पिच की थी, सारी गलती बॉल की थी, सब मैं अच्छा कह तो रहा हूँ स्पिन पिच थी, स्पिन पिच। और सबसे ज्यादा स्पिनर तो वो लोग लेके खेल रहे थे। हमारे पास तो स्पिनर तो बहुत कुलदीप यार, और कुलदीप, अक्षर पटेल और ये आपके वो वरुण चक्रवर्ती ही थे। लेकिन उनके पास टोटल शाहीन शाह अफरीदी के बाद टोटल थे, और डर के मारे उन लोगों ने शाहीन शाह अफरीदी को गेंदबाजी नहीं दी। अगर दे दिए होते तो 200 पार हमारी इंडिया गई होती। लेकिन फिर भी यहाँ के स्पिनरों को भी हमारी टीम ने करारा जवाब दिया है और हमेशा देंगे। अगर अभी कुछ लोग अभी पाकिस्तान के लोग हैं जो मीडिया वाले अभी कह रहे हैं कि आगे इसी वर्ल्ड कप में फिर से पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होने वाला है, तो हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल आप आइए, स्वागत है आपका। जब हाँ पटक नहीं देंगे और बार बार देते हैं। कितनी पटकनी देना चाहते हैं आप? अभी फिर मैच होने वाला है, उधर से चुनौती दे दी गई है, क्या लगता है क्या आंकड़े रहेंगे? आंकड़ा उन लोगों से देखिए, मैच खेलना यूं तो एक तरफा हार हो रही थी कल पाकिस्तान की, एक तरफा हार थी। इन लोगों को चुल्ले में पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, बताइए। और ये दूसरी चीज देखिए, हमारा भारत, अरे भारत को इतना महान कहा जाता है, इसलिए नहीं कहा जाता। उनसे थुकवाया भी है और चटवाया भी है। पहले तो ये लोग कहे कि हम नहीं खेलेंगे, फिर आगे खेलने लगे और हमको भी मजा आया, हम भी चाहते थे कि खेलें, लेकिन खेलने के बाद मजा आया। एक तरफा पाकिस्तान की हार हुई। एक तरफा पाकिस्तान की हार हुई है T20 वर्ल्ड कप का मैच था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 8 बार तो हार चुका है पाकिस्तान, कई बार टीवियां तोड़ चुका है, अपनी टीवियों को पटक देते हैं, तोड़ देते हैं, है ना। उनका तो कुछ ये नहीं रहता है, वो सोचते हैं हम किसी भी हालत में कैसे भी जीत जाएं, लेकिन वो हर बार हार के चले जाते हैं। अब वो कितनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बना के आते हैं, लेकिन उनको जीतने का मौका। कह रहे हैं सारी गलती पिच की थी, पिच अच्छी नहीं थी। देखिए मरता क्या न करता है, कुछ तो देखिए हमारे में अगर कमी होगी तो हम वो नहीं बताएंगे मेरे में कमी है, हम ये बताएंगे कि वो उसकी गलती है, इसलिए मेरी गलती हो गई। क्या लगता है अब कि पाकिस्तान को खेलना ही नहीं चाहिए था, जैसे उन्होंने पहले कहा था, तो शायद इज्जत बच जाती। इस बार सोचे थे कि हम जीत जाएंगे, बाकी शायद इंडिया कमजोर हो गई है, तो इंडिया के खिलाड़ी किसी भी स्तर पे, इंडिया के लोग किसी स्तर पे कम नहीं है। इंडिया के खिलाड़ियों वो जान है। और आजकल के जो नया युग है, नए युग में जो क्रिकेट चल रहा है ना, नए स्तर की जो क्रिकेट चल रहा है, नए तरीके से जो क्रिकेट चल रही है, उसमें पाकिस्तान के मान का नहीं है, वो गलबजाली से नहीं होने वाला है। कह रहे हैं उसमें एक गेंदबाज आए हैं बड़ी उनको जो है कि पाकिस्तान को लोग लाइक कर रहे हैं, उस्मान तारिक। वो एक देहाती में कहा जाता है ढेला फेंकना, तो ढेला फेंक रहे हैं। वो स्ट्रेटेजी है वो पाकिस्तान की, वो ढेला फेंक रहे हैं। अभी कहिए कि वो कल कुछ कर नहीं पाए। भारत और टीमें जो है उनसे डरती हैं, उनकी गेंदबाजी से, लेकिन हमारा भारत तो पूरी तरह तैयार था। कि गेंदबाजी को लेकर के जो है ऑस्ट्रेलिया ने जब विरोध किया तो उन पर जांच बैठाई गई। जांच रिपोर्ट भी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी उन्हें पाकिस्तान ने इस मैच में खिलवाया, क्या कुछ कह रहे हैं? अरे वो
देखिए ऑस्ट्रेलिया हो जाए चाहे कोई भी हो जाए, कोई भी जांच करवाए, लेकिन उन्हें खेलने आता ही नहीं है। पहले तो वो खेलना ही नहीं जानते हैं, वो सिर्फ इमोशनल गेम लेते हैं और अपने देश को बताना चाहते हैं कि हम जाएंगे तो पिटा जाएंगे, इसलिए वो बोलते हैं हमारी ये कमी है, इस कमी से हमने हार गया, ये हो गया। लेकिन इंडिया इज चेयर, और इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत बहुत इंडिया के लिए जो उन्होंने काम किया, राष्ट्रगीत जो गाया, इतना बढ़िया राष्ट्रगीत हुआ, आप कोलंबो में सुनी होंगी, सारे लोग खड़े हो गए थे, उसका सम्मान किया था। एक अलग ही नजारा देखने को मिला भारत के लिए। जानती हैं, पहली बात सबसे ज्यादा हमारे भारतीय खिलाड़ी जो हैं, हमारे भारतीय खिलाड़ी भारत का एकदम, भारत उन पर गर्व करता है। क्यों गर्व करता है कि इन जैसे गद्दारों से वो लोग हाथ नहीं मिलाते हैं मैच जीतने या पहले, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। भारत ने मैच जीता है T20 वर्ल्ड कप का, क्या कुछ कहना है? पाकिस्तान तो कह रहा था हम हरा देंगे, हम मैच नहीं खेलेंगे, फिर मैच खेलने आए, और अब कह रहा है कि हम हारे हैं लेकिन हमारी गलती से नहीं हारे। पाकिस्तान कुछ भी करे, जो है भारत जीता है, गौरव का विषय है कि सबके अंदर खुशी का माहौल है जो है। और भारत और पाकिस्तान में जमीन और आसमान का अंतर है, कभी पाकिस्तान भारत से जीत नहीं पाएगा जो है। पाकिस्तान तो मुट्ठी भर है, पाकिस्तान का क्यों जो है कोई बात करता है। जहाँ भाई क्रिकेट था वो हार गए, और भारत का गौरवशाली व्यक्ति है, गौरवशाली होने की वजह से सब लोग भारत को जो है ये मान रहे, पाकिस्तान कभी जीते उतेगा नहीं जो है। देखिए, बाप को कभी बेटा हरा नहीं पाता है, तो भारत पाकिस्तान का बाप है और इसको इनकी हैसियत नहीं है हरा पाए। गलती से कभी कभी खुशी का माहौल हो जाए बेटे को भी, इसलिए भारत कभी कभी हार जाता है, लेकिन वे वर्ल्ड कप का मैच है, इसमें बाप भारत बेटा को खुश नहीं करेगा, क्योंकि बाप जो है एशिया कप लाएगा इस बार, फिर वर्ल्ड कप जीतेगा, तो इसलिए भारत। पाकिस्तान ने चुनौती दी है, वहाँ की मीडिया कह रही है कि भाई इस बार पाकिस्तान जरूर जीतेगा वर्ल्ड कप। आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, जब बेटा बाप को चुनौती देता है तो संशय होता है, तो इसलिए पाकिस्तान की हैसियत नहीं जो भारत को चुनौती दे पाए। और भारत का मैच, पाकिस्तान भारत का मैच हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जब बाप जीतता है तो बेटे को उसकी औकात पता चलती है कि हम बाप से बढ़कर नहीं है, इसलिए मैच होना बहुत जरूरी है। और जो बता दिया जाता है, हाथ नहीं मिलाया जाता है। हार नहीं मान रहा है पाकिस्तान अपनी, कह रहा है हम अपनी गलती से नहीं हारे भाई। अरे वही बता रहे हैं, जब वो बाप बेटा है ना, तो बाप से सोचता है बाप शायद एक बार जिता दे, इसलिए हार नहीं मान रहा है। बाकी आधा टीमों से हार मान चुका है पाकिस्तान। बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कल के मैच में दिख गया जिस तरीके से भारत ने अपने बेटे को रौंदा है, तो पूरा देख रहा था और बड़ा अच्छा लगा मैच। बहुत अच्छा मैच खेला टीम इंडिया ने, बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया को। और इसमें खास करके कोशिश ये रहे कि इसके अंदर आरक्षण न डाला जाए। अगर इस टीम इंडिया में भी, अब बात हमारे देश की चल रही है, टीम इंडिया की चल रही है, इस पर राजनीति ना हो तो बेहतर है, गौरवशाली चीजें हैं। हाँ, अगर इसमें अगर आरक्षण पड़ जाएगा तो टीम इंडिया भी नहीं जीत पाएगी। कितना बढ़िया खेल रही है, कितना बढ़िया खेल रही है, क्योंकि उसमें आरक्षण नहीं है। अगर आरक्षण होता तो ये खेल खत्म हो जाता। पाकिस्तान और भारत के मैच पर क्या कुछ? बहुत बढ़िया है, भारत जीता है, बहुत बढ़िया है, जीतना चाहिए बराबर। पाकिस्तान हार मानने को तैयार नहीं अपनी। देखिए, कोई भी हारेगा काहे के, अपने ताकत भर लड़ेगा, लेकिन भारत की जीत होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम अपनी गलती से नहीं हारे, हम हारे क्योंकि पिच अच्छी नहीं थी। उसी पिच पर तो खेले हिंदुस्तान वाले भी, वो तो जीत गए। देखिए, कभी कभी हारते हारते भी अपनी मुकाबला वो दिखाता रहता है। अगर हार नहीं रहेगा तो जीत कैसे होगी? हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं आपका? देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला बुलंद है। सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और शर्मा जी, अभिषेक शर्मा जी, और जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस समय विश्व लेवल के वो लोग, विश्व स्तर के बड़े खिलाड़ी हैं, और इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। लगातार ये पाकिस्तान को हराते रहेंगे। अब इन लोगों के मुकाबले जो है पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तान अपनी हार नहीं मानने को तैयार है। वो कह रहा है अभी एशिया वर्ल्ड कप होगा ना, हम फिर हराएंगे हिंदुस्तान को। देखिए, पाकिस्तान हारने के लिए कोई खिलाड़ी जो है मानता है अपने दिल से, हारने के बाद भी वो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी टीम को कहता रहेगा कि अभी हम फिर जीतेंगे, तो कहेगा ही। कुश्ती में लोग पटक जाते, कहते हैं अगली बार कुश्ती होगी तो हम जीत जाएंगे, तो वो तो कह ही रहे हैं। लेकिन इस समय भारत के खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ा हुआ है, और भारत के कैप्टन और भारत की जितनी टीमें हैं सब मजबूती से लड़ रही हैं और मजबूती से खेली हैं, और भारत ने जो है पाकिस्तान को हराया है, इसे हराता रहेगा। क्या कुछ कहना है कल के मैच को लेकर? बस भारत ने पटखनी दी है, और ईशान किशन का जो एक बिहारी 100 पर भारी का जो उदाहरण पेश किया है ईशान किशन ने, ये बिल्कुल कल के भारत और पाकिस्तान के मैच में ये साबित हुआ है कि एक बिहारी 100 पर भारी था, है और रहेगा। इस मैच को खेलने से पहले पाकिस्तान ने कहा था हम नहीं खेलेंगे,
फिर उसने कहा कि हम हरा देंगे भारत को, हम खेलेंगे और उनको हराएंगे। बिल्कुल, मैं तो देश की सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से पुलवामा पहलगाम हुआ और लगातार जिस तरह से दहशतगर्दी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसको लेकर के तो बाइकाट करना ही चाहिए। ये तो बिल्कुल होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि हिंदुस्तान को हराकर मानेंगे, और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अपने ही टीम के कैप्टन और उप कैप्टन पर सवालिया निशान खड़े करेंगे, इनको टीम से बाहर निकाल। पाकिस्तान के बस का है ही नहीं। पाकिस्तान बच्चा है, बाप बाप होता है, उसको ये समझना पड़ेगा कि बाप बाप होता है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को यही कहना चाहिए, अपने हद में रहे और अपने दायरे में रहे। ये हमारे हिंदुस्तान से मत भिड़े, नहीं उसकी औकात दिखा दूंगा, दोबारा कभी नजर नहीं आएगा, इस धरातल से मिटा दूंगा उसको। तो कोलंबो के ग्राउंड पर वो उसको लेकर क्या कहना है, कितना शानदार। वहाँ वो बिल्कुल सरेंडर कर दिया उस लोगों ने। वो साले हमारे 1 मिनट सामने नहीं खड़े हो पाए, पूरा सफाया, क्लीन स्वीप कर दिया। हिंदुस्तान में कैदी है उतने पाकिस्तान में नागरिक हैं। तो क्या करेंगे? पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला ले सकता है? कभी नहीं ले सकता है, कभी नहीं ले सकता। अभी मैं जब से जानने लायक हूँ तब से तो मैच हर बार हार जाता है। हारता कि नहीं हारता सर, आप बताइए। हाँ, इसको उसका नाम लेने से, उसको भेजने से क्या अर्थ निकलता है? कुछ लेकिन नहीं। अभी भी उनकी हिम्मत नहीं टूट रही, कह रहे हैं हम हराएंगे ही हराएंगे, और अपनी हार नहीं माने, अब अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। पुरानी कहावत गांव में कही गई है, जो जैसे जितने छुछेरपन, तो वही उसका हाल है, वो अपनी छुछेरपन दिखाता रहेगा ना। और चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अभी वो सोच रहे हैं भारत को हराने की बात कर रहे हैं, वो भारत को हरा पाएंगे? अरे जीवन भर वो अपने मिसाइल कार्यक्रम तैयार करते रहे, तब देखते हैं कि क्या कर पाएंगे हम लोगों के साथ में। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर से तमाम लोगों से हमने बात की, और ये जो जीत है भारत की, उसकी खुशी साफ दिख रही है लोगों के चेहरे पर, उनकी बातों में, और उनका साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो कभी हिंदुस्तान को हरा नहीं पाएगा। वो चाहे जितनी बार ये कह ले कि पिच की गलती थी, बॉल की गलती थी, लेकिन वो इस बात को नहीं नकार सकता कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स रहे, उन्होंने करारी शिकस्त दी है और पाकिस्तान को धूल चटा दी है। इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के लोग काफी खुश हैं, और ये कह रहे हैं कि आगे भी जो भी मैच होंगे उसमें इसी तरीके की हार पाकिस्तान को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।